गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में भी हमें स्टेबिलिटी निकालने के लिए कहा गया है और सिस्टम की हमें ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है। कहा गया है कि इस सिस्टम की जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है बताइए कि ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं। तो कैसे बताएंगे? विद द हेल्प ऑफ रूथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। तो चलिए सबसे पहले रूथ हैरे बनाइए। यहाँ पे लिखिए S5, S4, S3, S2, S1 एंड S0। टॉप टू रोज को फिल कीजिए 1, 1, 2, 2, 11 एंड 10। याद रहेंगे आपकी टॉप टू रोज। इस एलिमेंट की क्या वैल्यू आएगी? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, ये हो जाएगा 0। जरा देख लीजिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ गया आपका 0। तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। ये एलिमेंट क्या बनेगा आपका? 1 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये एलिमेंट क्या बनेगा ज़रा देखिए। 1 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, ये बन जाएगा आपका सिंपली 1। तो यहाँ पे भी लिख दीजिए 1 और इस खाली जगह को 0 से फिल कर दीजिए। देखिए अब आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको यहाँ पे 0 मिल चुका है आपके फर्स्ट कॉलम में, तो इस 0 को आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते इस तरह से। इस 0 को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा एप्सिलॉन से एंड देन आगे अपनी फर्दर सेम तरह से एलिमेंट्स की वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए बाय रिप्लेसिंग दिस 0 विद एन स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन। तो कीजिए कंटिन्यू विद एप्सिलॉन। तो अब देखिए आपकी इस एलिमेंट की क्या वैल्यू बनेगी? एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, तो ये देखिए क्या बनेगा 2 एप्सिलॉन माइनस 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ये बन जाएगी आपकी इस एलिमेंट की वैल्यू। तो लिख दीजिए यहाँ पे। और अब देखिए इस एलिमेंट की क्या वैल्यू बनेगी आपकी? 10 एप्सिलॉन माइनस 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, और ये बन जाएगा आपका सिंपली 10। तो लिख दीजिए और इस खाली जगह को 0 से फिल कर दीजिए। अब इस एलिमेंट की वैल्यू निकालिए। ये बन जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, तो ये बन जाएगा आपका 2 एप्सिलॉन माइनस 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन माइनस 10 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन माइनस 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 10 एप्सिलॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन माइनस 1। मैंने सिंपली डिवाइड कर दिया है इन दोनों टर्म्स को 2 एप्सिलॉन माइनस 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन से, तो ये बन गई मेरी फाइनल इक्वेशन। इसे यहाँ पे लिख दीजिए। ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 10 एप्सिलॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन माइनस 1। मैं इस एस को 0 को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। और अब देखिए इस एलिमेंट की क्या वैल्यू बनेगी? दिस मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, देन माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन इज अगेन 0, देन डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली? न्यूमरेटर 0 है तो सिंपली 0, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0 और इस खाली जगह को भी 0 से फिल कर दीजिए। और अब देखिए इस एलिमेंट की क्या वैल्यू बनेगी? सिंपली 10, तो लिख दीजिए 10 और यहाँ पे खाली जगहों को 0 से फिल कर दीजिए। अब आपको करना क्या है? अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं आपकी जो एप्सिलॉन से बनी हुई हैं टर्म्स, इन दोनों जगहों पे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पुट कीजिए और देखिए ये दोनों वैल्यूज़ क्या बनती हैं और फिर यहाँ पे वो वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो चलिए इन दोनों वैल्यूज़ में एप्सिलॉन की वैल्यू टेंड्स टू 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए। लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 2 एप्सिलॉन माइनस 1, यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए एप्सिलॉन की वैल्यू, तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से माइनस इन्फिनिटी। और अब सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू देखिए क्या बनेगी आपकी। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कीजिए लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 1 माइनस 10 एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन माइनस 1 में, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 1 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 1, एंड देन फाइनली ये आपका बन जाएगा 1। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए और देखिए कोई साइन चेंज है कि नहीं। मैं ये रूथ हैरे एक बार कम्प्लीटली फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। S5, S4, 3, 2, 1 एंड 0,
1 to 11, 1 to 10, and then it's epsilon 1 and 0 minus infinity 10 and 0, then 1 0 0 and here it is 10 and 0 and 0. तो ये आ जाएगा हमारा इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए, ये हमारा आ जाएगा रूथ हैरे। तो यहाँ पे देखिए दो साइन चेंज हैं, एक यहाँ से यहाँ प्लस टू माइनस, एक साइन चेंज एंड देन अगेन माइनस टू प्लस अनदर साइन चेंज। तो दो साइन चेंजेस हैं यहाँ पे फिलहाल। तो देन अगेन यहाँ पे साइन चेंज है, दैट सिंपली मीन्स कि हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिस भी सिस्टम को गवर्न करती है, जिस भी सिस्टम के लिए है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमने देखी, यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो अनस्टेबल है और दो साइन चेंजेस हैं। तो इसका मतलब हमारे दो पोल्स आउट ऑफ 5 राइट हैंड साइड पे लोकेट हैं एस प्लेन के।